कातिल डोर के डोरे कहां जा मिलते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमतों में पेच पड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि तहकीकात से पता चला कातिल धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब रखी गई, ऑनलाइन बिक रखी गई और ये नहीं हो सकता कि आप बॉर्डर्स पे चेक पोस्टें बना दें लेकिन स्मगलर्स और दहशतगर्दों के लिए बाकी रास्ते और कॉरिडोर्स खुले रहें। पंजाब के सरहदी इलाकों में जराइम की रोकथाम के लिए चेक पोस्ट बनाएंगे। मरियम नवाज के बयान पर बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा मोहतरमा कातिल डोर केपी से आती है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है। पंजाब पुलिस सतोपी कर रही, सो रही है, सिर्फ प्रोटोकॉल पर है। ऐसा बयान जहनी दिवालियापन का सबूत है। आप सूबों में नफरत फैला रही है, शायद आपका मकसद यही है। बयान सोच समझ कर दें, हर जगह का कॉस्मेटिक सर्जरी काम नहीं करती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर जवाब, कहा सूबाइयत का कार्ड खेलने के बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। मरियम नवाज ने धाती डोर की निशानदही की। ये निशानदही इल्जाम बरा इल्जाम नहीं, रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई। पतंगबाजी के बायस कई बेगुनाह शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मरियम नवाज को पंजाब के अवाम की जानें अजीज हैं, शायद गंडापुर को पख्तूनों की जानें अजीज नहीं। जजों को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला थम न सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मजीद जजेस को लिखे खत भी सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट जजेस को लिखे खतूत की कुल तादाद 10 हो गई। तमाम खतूत इकट्ठे करके CTT के हवाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया। तमाम खत एक ही तारीख को आए। कुछ जजेस को अब मिले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 6 जजेस को खतूत मौसूल हो चुके। CTT ने 1 अप्रैल को मिलने वाले खतूत का मुकदमा 3 अप्रैल को दर्ज किया था। जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत में जहरीला आर्सेनिक पाया गया। फ्रांसिक रिपोर्ट में इंकशाफ, खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। जराये के मुताबिक पाउडर में आर्सेनिक की 70% से जायद मिकदार बहुत जहरीली होती है। सूंघने से इंसान के आसाब पर शदीद असर पड़ता है। फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। CTT ने सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के लेटर बॉक्सेस के करीब CCTV वीडियोस भी हासिल कर ली। वीडियो में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त जारी। सिक्योरिटी और तहकीकाती इदारों का तमाम पोस्ट ऑफिस और कोरियर दफातर कॉरिडोर अलर्ट जारी। किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम, खत की जांच पड़ताल के हिदायत। खत को मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने के बाद पोस्ट करने की इजाजत होगी। फैसला हाई प्रोफाइल शख्सियात को भेजे जाने वाले खतूत में आर्सेनिक पाउडर को देख कर किया गया। हाई कोर्ट जजेस के खत पर सुमोटो केस। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत दीगर 5 वकला की जानिब से दायर की गई। पाकिस्तान बार कौंसिल के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब है। ऐसे मुतालबात अदलिया की आज़ादी को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने मामले पर करारदाद मंजूर कर ली। एलामिया में कहा सुमोटो केस का भी जल्द फैसला किया जाए। हाई कोर्ट जजेस के खत की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। जजेस मामले के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट हाजिर सर्वे जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए। अमरीकी खत के बाद फोन कॉल आ गई। पाकिस्तान और अमेरिका के वज़राए खारजा में टेलीफोनिक राबता। अमरीकी वज़ीर खारजा टोनी ब्लिंकन के वज़ीर खारजा इसहाक डार को कॉल। अमरीकी वज़ीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब को वज़ीर खारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का अहम दोतरफा उमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल ताउन के मुंतज़िर हैं। अस्करी हुकाम से वज़ीर आला KP और काबीना की मीटिंग। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में बहस अफ्तारी का एहतमाम किया गया। काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। 11 कोर में इफ्तार की दावत रवायात के मुताबिक कबूल की। कोर कमांडर की दावत इफ्तार पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी ली। अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे। चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम काविश कर रहे हैं। PTI का पार्टी उमूर चलाने के लिए कोर कमेटी के ऊपर एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला। एपेक्स कमेटी पॉलिसी साज अदारा होगा जो तमाम पार्टी उमूर का जिम्मेदार होगा और 10 रुकनी एपेक्स कमेटी तमाम पार्टी उमूर का फैसला करेगी।
बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला किया गया। ये कमेटी कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। एपेक्स कमेटी में अली अमीन किन्नापुर, असद कैसर, शेर अब्दुल मरवत, बैरिस्टर गौहर अली खान, खालिद खुर्शीद, ओन अब्बास, हमाद अजहर, शिबली फराज, हाफिज फरहद और उमर अयूब शामिल होंगे। एपेक्स कमेटी के फैसले बानी पीटीआई की मंजूरी से हतमी होंगे। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर सियासी मुफाहमत हो जाए तो ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अवाम चाहते हैं हम इनके मसाइल का हल निकालें। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। ऑपोजिशन को भी एहसास होना चाहिए कि उनको वोट पड़ा है। ऑपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। ऑपोजिशन को जिम्मेदारी किरदार अदा करने के लिए वोट मिला है। पार्लियामान में जाती दुश्मनी और मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही। मिलकर हम नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर भी काम कर सकते हैं। हुकूमत अभी कायम हुई है, कारकर्दगी कैसी है ये कहना काबिल इस वक्त है। एमएनए हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। हर पाकिस्तानी चाहता है मैशियत अपने पांव पर खड़ी हो। मुस्लिम लीग नून दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर मैशियत को ठीक करेगी। मैशियत के लिए सियासी इस्तेकाम नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के वाकयात पर तशवीश है। दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर होंगे। सरहदों पर जवानों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। कौम जीतेगी, दहशतगर्दी हारेगी। चीफ सेक्रेटरी के इंतखाब पर कई दिनों से जारी कशीदगी में कमी आने लगी। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा का सीनियर ब्यूरोक्रेट शकील कादर खान को सूबे का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। शकील कादर की तकर्री वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की रजामंदी से मशरू। शकील कादर इस वक्त चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान तैनात हैं। ज़मीनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का फैसला। पंजाब में 21 अप्रैल को कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 14 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात होंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। नून लीग यूसुफ रज़ा गिलानी की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। मखसूस सीटों पर हल्फ न लेने पर ऑपोजिशन का वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के सामने एहतजाज का ऐलान जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा ने किया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेजुआई के मखसूस और अक़लियती नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली ने हिस्सा लिया। मुज़ाहिरीन की जानिब से कहा गया कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, आइन को नहीं माना जा रहा। सूबाई हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करके मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लें। मुज़ाहिरीन का मुतालबा, कहा 25 मुंतखब MPs को अपने हक से महरूम रखा गया। हमारे हल्के मुतासर हो रहे, हम अपने हक के हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। सूबाई हुकूमत हर धर्मी से है कि अदालती अहकामात की भी तामील नहीं कर रही। 9 मई के 3 मुकदमात में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत मंजूर। उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा की खुसूसी अदालत में पेश हुए। 25 अप्रैल को दोबारा अदालत में पेश होने की हिदायत। मियां वाली पुलिस मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म। उमर अयूब को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सहाफियों को FIA नोटिस और हिरासा करने का केस। RIJ की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस मई के दूसरे हफ्ते में साबिका बेंच के सामने ही मुकर्रर किया जाए। ब्लॉगर समी इब्राहिम का नाम ECL से न निकालने पर सेक्रेटरी दाखिले के वारंट जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला से 1 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क दिए, सेक्रेटरी दाखिला वजूहात बताएं, समी इब्राहिम का नाम ECL से क्यों निकाला। मुकर्रर वक्त पर ना पहुंचने पर अदालत ने 50,000 रुपए मुचलकों के एवज काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुतलका SHO को सेक्रेटरी दाखिला को पेश करने की हिदायत। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास। 274 अरब कैश क्रेडिट की मंजूरी। पास्को 14 लाख टन गंदम खरीदेगा। सिंध के लिए 4,000 रुपए फी मन खरीदारी की मंजूरी। सिंध के लिए 10 लाख टन गैस क्रेडिट की भी मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान के लिए गंदम 4,300 रुपए फी मन की मंजूरी। पास्को के लिए 3,900 रुपए फी मन खरीदारी की मंजूरी दी गई।
सिंध के लिए 100 अरब रुपए के कैश क्रेडिट की भी मंजूरी। मुझे किसी ओहदे की जरूरत है, ना ही किसी चीज का लालच है। ग्रैंड अलायंस पर मैं ऑन बोर्ड नहीं हूं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि चेयरमैन के बयान के बाद किसी और की बात की अहमियत नहीं रहती। फोकल पर्सन को इनकी मुबारकबाद मेरी दिलचस्पी नहीं रखती। कुछ लोग बानी पीटीआई के पास गए कि इनका नाम निकाल दें। मुझे अब अफसोस होता है कि फोकल पर्सन लगा क्यों हूं। फोकल पर्सन ना होता तो ये ड्रामा ही शुरू ना होता। मेरा नाम किसी कमेटी में हो या ना हो, मेरा काम मानी रखता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गैर मजाज अफराद के ज़ेर इस्तेमाल एक्साइज की गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। महकमा एक्साइज की इस्तेदादकार को बढ़ाने के लिए 3 अलग डायरेक्टरेट्स कायम करने का फैसला। इजलास से खिताब में अली अमीन कन्नापुर ने कहा कि एक्साइज के वेयर हाउस में खड़ी नाकारा गाड़ियों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाए। सियासी सिफारिश पर किसी को ये गाड़ियां न दी जाएं। किराए पर लगे घरों पर कमर्शियल टैक्सेस वसूल करने के लिए मैकेनिज्म बनाने की भी हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्सेस की वसूली और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए GIS सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला किया गया। हुकूमत की वफाकी सरकारी अस्पताल PIMS की OPD शाम में भी खोलने की हिदायत। PIMS इंतजामिया ने तमाम शोबाजात से शाम की ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ की तफसीलात तलब कर ली। PIMS हॉस्पिटल की OPD 15 अप्रैल से दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक खुली रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक बातचीत भी होगी। मुलाकात के दौरान रेकोडिक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमाकारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे।